तो लीजिए, आपके बीच में ये हमारा गीत आ रहा है जो कि आक्रोश में आकर के आप लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि हमारे महान सम्राट अशोक के प्रति एक साहित्यकार नाटककार ने, जिसका नाम है दया प्रकाश सिन्हा, जिसने सम्राट अशोक के चरित्र पर उंगली उठाने का काम किया है। मैं बता देना चाहता हूं ऐसे धूर्त को, उसने महान सम्राट अशोक को समझ नहीं पाया, क्योंकि महान सम्राट अशोक ने ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने इस देश को अखंड रूप प्रदान किया था और सम्राट अशोक ने जनता की भलाई के लिए बहुत सुंदर कार्य करवाए। यानी जो ग्रैंड ट्रंक रोड है उसका निर्माण सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ। छायादार वृक्ष लगवाए, कुएं खुदवाए। इतना ही नहीं, लोगों पशुओं को तालाब का निर्माण करवाया और साथ ही साथ में पशुओं के लिए अस्पताल खुलवाए। और लोगों सम्राट अशोक ने वो करके दिखाया जो संसार में किसी भी सम्राट ने नहीं कर पाया। आज हमारे देश को महान के नाम से जाना जाता है वो केवल महान सम्राट अशोक के द्वारा ही। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने स्पीच में कहते हैं कि सम्राटों में यदि सबसे पहले किसी का नाम आता है तो सम्राट अशोक का आता है। लेकिन आए दिन हमारे देश में कुछ चाटुकार, गद्दार, देशद्रोही इन महापुरुषों के प्रति जहर उगलने का काम करते हैं। तो कान खोल करके सुने, बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होगा। तो कहना है भैया प्रेम। और ये सुंदर प्रस्तुति आप लोगों के बीच में पंचशील कैसेट कंपनी मैनपुरी के सौजन्य से आ रही है। तो कहना है रखी हुई तलवारें अब फिर से उठ जाएगी और दुष्टों पृथ्वी हिल जाएगी, धरती हिल जाएगी, हलचल मच जाएगी। अरे वैसे तो शांति के प्रतीक शाक्य हैं हम। अगर अपनी पर आ जाएं तो दहकती हुई ज्वालों के अंगारे और सुलगती आग हैं हम। मोदी योगी समझाओ इन देशद्रोहियों को, नहीं तो भूचाल आ जाएगा। अरे साथियों ने काफी इतिहास लिखे हैं, एक नया इतिहास बनकर के और तैयार हो जाएगा और तैयार हो जाएगा। तो कहना है रखी हुई तलवारें अब फिर से उठ जाएगी और दुष्टों पृथ्वी हिल जाएगी, धरती हिल जाएगी, हलचल मच जाएगी। मोदी जी ने माना चक्रवर्ती महान सम्राट को मोदी जी ने माना। प्रियदर्शी सम्राट अशोक को जाने सब जमाना। इसलिए कहना है नाटककार दया प्रकाश सिन्हा अपनी जबान पर लगाम दे और जो शब्द तूने बोले हैं उन्हें वापस ले ले,
नहीं तो बहुत बुरा होगा। तो कहना है चक्रवर्ती महान सम्राट को मोदी जी ने माना, प्रियदर्शी सम्राट अशोक को जाने सब जमाना। और दया शंकर सिन्हा ये जीते जी हो जावेगी, दया शंकर सिन्हा ये जीते जी हो जावेगी। और रखी हुई तलवार पुनः फिर से उठ जावेगी, रखी हुई तलवार पुनः फिर से उठ जावेगी। बेटा प्रेम, अरे जीते हैं किसी ने देश तो क्या, जीते हैं किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। ये देश बुद्ध का है दोस्तों, सम्राट भी विश्व विजेता है। पहला शेर धनंजय ने सिन्हा तुझको ललकारा है, यूपी का बबर शेर से ओमवीर बौद्ध दहाड़ा है, ओमवीर बौद्ध दहाड़ा है। तो कहना है रखी हुई तलवारें अब फिर से उठ जावेगी। अरे दोस्तों ध्यान रखो, ये सम्राट अशोक की तलवार रखी हुई है, हम लोग उसे उठाना नहीं चाहते हैं और बेबस करोगे तो समझ लेना जिस समय सम्राट अशोक ने तलवार उठाई थी उस समय संसार में तहलका मचा दिया था। तो कहना है रखी हुई तलवारें अब फिर से उठ जावेगी। ओ दुष्टों हलचल मच जावेगी, पृथ्वी हिल जावेगी। और कहना है हम स्वाभिमानी साथियों से पंगा मत लेना, हम स्वाभिमानी साथियों से पंगा मत लेना। न सहेंगे ओमवीर बौद्ध का कहना। अरे उस दुष्ट ने कहा है सम्राट अशोक क्रोध थे, क्रोधी थे, और ये भी बोला है कि सम्राट अशोक अयासी भी थे। अरे अंधे, उन्हें कौन से लेख में पढ़ लिया, तुझे तो इतिहास की कोई जानकारी भी नहीं है। और तूने कहा कि सम्राट अशोक ने अपने भाइयों को मारा था, नहीं, कहां पर लिखा देखा है? अरे सम्राट अशोक ने खुद को बचाने के लिए अपने किला के आसपास एक खंडक बना करके तैयार किया था जिसमें अग्नि जल रही थी, और जो भी प्रतिशोध लेने के लिए तलवार लेकर के आता था बिना बताए ही वो उस कुंड में गिर करके खत्म हो जाता था। लेकिन हमारे प्रियदर्शी देवानाम प्रियदर्शी सम्राट अशोक को नाटा और क्रोध अयास पता नहीं क्या क्या इसने बताने का काम किया है। इसलिए हम समझा रहे हैं इस देश के जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं हमारे महान सम्राट अशोक के हैं। चार सिंहों की लाट
जिसका चारों तरफ शासन रहा, घोड़े की रफ्तार, सांड के समान बल, अभी हम बुढ़े नहीं हो गए। यदि ऐसी नौबत आएगी तो समझ लो क्या होगा। तो कहना है स्वाभिमानी साक्यों से पंगा मत लेना, बहुत हो गया सुधर जाओ तुम वीर का है कहना। और नहीं मानोगे तो सुनो, और कलिंग युद्ध वाली घटना फिर से घट जाएगी, कलिंग युद्ध वाली घटना फिर से घट जाएगी। ओ ढोंगियों हलचल मच जाएगी, पृथ्वी हिल जाएगी। मेरे भाई बहनों, आज मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, लेकिन उसकी तिलांजलि को मैंने स्वीकारा है। और मोदी जी, योगी जी, आपसे अपील है और कहना चाहता हूं, नहीं तो ऐसे दुष्ट कमीनों को आप दंडित करें, उन्हें सरकार की तरफ से देशद्रोह का मुकदमा लगा करके जेल में डालें। और नहीं डालोगे तो हम सब बौद्ध शाक्य सैनी कुशवाहा मौर्य गहलोत सड़कों पर उतर जाएंगे और आज करोड़ों लोगों की आस्था पर ठेस पहुंचाने का काम जो दया शंकर, दया प्रसाद, दया प्रकाश सिन्हा ने किया है, हम ऐसे चुप बैठने वाले नहीं हैं। इसका पुतला दहन करेंगे और कुछ करेंगे। इसलिए आपको समझा रहा हूं, हमारी भीम आर्मी, बौद्ध आर्मी आहत है। शाक्य महासभा, सैनी महासभा, कुशवाहा महासभा, सभी के दिल पर ठेस पहुंची है। और हमारे यादव भाई, ठाकुर भाई, गाजी कुमार, चमार सभी आहत हैं। तुम्हें पता है कि चमारों का क्या काम होता है? हम खाल निकाल करके भूस भरना जानते हैं। हम चमार हैं, हम लोहार हैं, हम तलवार भी बनाना जानते हैं। और कैसे क्या आगे होता है युद्ध का निरीक्षण भी करना जानते हैं। तो इसलिए कहना है, हम दो हैं जो फलक से जमीन उतार देंगे। अरे बिगड़े हुए तुम जैसे दुष्टों को 2 मिनट में सुधार देंगे। हम शाक्य वंश के सम्राट अशोक वंशज के हम लाल हैं। यदि तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारी जबान उखाड़ लेंगे, जबान उखाड़ लेंगे। रखी हुई तलवारें अब फिर से उठ जाएगी। पापियों हलचल मच जाएगी, हलचल मच जाएगी, पृथ्वी हिल जाएगी। बोलिए सम्राट अशोक महान की जय हो।